एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर सी शार्प ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है पेमेंट वाउचर या कैश वाउचर के लिए आप उसे या पेटी कैश वाउचर के लिए वो आज हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं इन सी शार्प विद क्रिस्टल रिपोर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको आपने डेटाबेस में वाउचर को क्रिएट भी करना होगा। ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करना आता तो आप मेरे चैनल पर जाके डेटाबेस में इंसर्ट करने की जो है क्यूरीज जो है या प्रोसीजर जो है वो आप देख सकते हैं। तो एक सिंपल आपने टेबल बनाना होगा वाउचर के नाम से, और उसमें आप दो चीज़ें करा रहे होते हैं, मतलब या उसमें एक चीज़ करा रहे होते हैं, आप उसमें डेटा इंसर्ट करा रहे होते हैं अपने वाउचर का, जो भी आप वाउचर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये मेरे पास डेटाबेस है, टेबल्स हैं, और इसके अंदर वाउचर के नाम से एक टेबल है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना जो है स्पेस थोड़ी सी बचाने के लिए, मतलब इतनी तो नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी अगर हम इन फ्यूचर सोचे कि आपको यूज़र जो है बहुत ज़्यादा वर्क करता है इसके ऊपर, और तो फिर दो दो टेबल क्रिएट हुए हैं, अलग अलग डेटा जो है सेव हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आपका स्पेस ले सकता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैंने एक ही जो है एक ही टेबल में दो काम कराएं। ठीक है, वो दो काम क्या कराएं, मेरे पास एक वाउचर का टेबल है जिसमें सिंपल ये कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं। पॉज करके अगर आपने ये क्रिएट करना है तो आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वाउचर आईडी, वाउचर नंबर, डेट, वाउचर पे टू, किसको पे करा है, क्रेडिट, अमाउंट इन वर्ड्स। अच्छा, इसकी भी मेरे पास जो है आपको इसकी ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, अमाउंट इन वर्ड्स का कैसे करें ऑटोमेटिक। ठीक है, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद अमाउंट टाइप है, चेक डेट है, रिसीव बाय है, डिस्क्रिप्शन और डेबिट है। अच्छा, भी डेबिट और क्रेडिट मैं अपने पिछले बैलेंस शीट में भी बता चुका हूँ कि डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे क्या सीन है। तो मैं यहाँ पे इसमें से भी जल्दी से बता देता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट का ये रूल होता है। रूल नंबर 1 ये है कि एक्सपेंस, ये क्योंकि डेली एक्सपेंस होता है ना आपका, ये आप जिसका पेमेंट वाउचर कर रहे हैं, तो डेली एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट साइड पर नोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वाउचर मैं क्रिएट करूँगा वो सारे डेबिट साइड पे नोट करूँगा। जैसे कि आपके पास दिख रहा होगा कि वस्सी को दिए हैं, वस्सी ने दिए हैं। ठीक है, वस्सी को और सैलरी दी है और 2000 रुपये, तो मैंने इसको डेबिट साइड पे नोट करा। अगर आप इसी डेटा का अगर आप क्रेडिट साइड देखें तो वो ज़ीरो है। अभी दूसरी साइड क्या है जहाँ पे क्रेडिट जो है अमाउंट है, और इसकी अगर दूसरी डेबिट साइड देखें तो वो ज़ीरो है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसी टेबल में वाउचर भी क्रिएट किया है और इसी टेबल में बैलेंस भी ऐड करा है। जैसे मेरे पास कोई पैसे आए तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट वाली यहाँ पे, तो ये दोनों चीज़ें मैंने एक ही टेबल पे यहाँ पे मैनेज की हुई हैं। तो ये टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एप्लीकेशन की तरफ चलता हूँ और फिर हम आगे अपने काम की तरफ चलेंगे। लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमें काम करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वाउचर ये क्रिएट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, और इस वाउचर में जो है सारे वाउचर्स मेरे पास शो हो रहे हैं, और मैंने अच्छा ये लगाया हुआ, मैं इसको चेंज कर दूंगा अभी। तो ये वाउचर मेरे पास शो हो रहे हैं, और मैंने यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर जो है वो नीचे लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ये इसमें मुझे रिपोर्ट खुलानी है जैसे ही मैं यहाँ से कोई वाउचर क्रिएट करूँ, बनाऊँ या अपडेट करूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ये चेंजेस करूँ, कुछ चेंज करने के बाद, ठीक है, लेट्स से मैंने ये करा, अच्छा ये सेव पे काम नहीं हुआ। ओवरऑल में अपडेट भी करूँ तो तब भी क्या हो जाए, आपकी रिपोर्ट जो है वो अपडेट होकर वाउचर यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाए। तो ये हम टाइम ज़ाया नहीं करते और इसको पॉज करके हम आगे अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे सबसे पहले आपने करना होगा इसके लिए एक क्यूरी बना, क्योंकि मैं जो है क्रिस्टल रिपोर्ट पे काम जो है एज आ विद स्टोर प्रोसीजर करता हूँ। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर से ही काम कर रहा हूँ मैं इसमें भी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर बनाऊँगा, जो कि मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही बनाया हुआ है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके जो उसे नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। स्टोर प्रोसीजर में सिर्फ मुझे, क्योंकि क्या चाहिए, सारा वाउचर का डेटा चाहिए। सही, अब सारे में से भी मुझे चाहिए होगा कि भाई जिस वाउचर को मैंने अपडेट करा है, ठीक है, जिस वाउचर को मैंने अपडेट करा है या जो अभी अभी मैंने वाउचर सेव करा है, नया क्रिएट करा है, उसका सिर्फ एक का चाहिए होगा। तो मैंने जो है पूरा स्टोर प्रोसीजर जो बनाया हुआ है कंडीशन लगा के, st_वाउचर डिटेल मॉडिफाई। तो अगर नॉर्मल तो हम ये करते हैं कि भाई आप सिलेक्ट करवा लो डेटा,
इससे क्या आ जाता है, आपका डेटा उठकर आ जाता है सारा का सारा। सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे वेयर का कीवर्ड यूज़ करते हुए दो कंडीशन लगाई है। एक तो वाउचर नंबर के हिसाब से कि भाई ये वाला वाउचर नंबर हो तो वो वाला लेकर आना। अब उसी के साथ मैंने एक और लगाया कि दोनों सही हो तो डेटा दिखाना, वरना नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, डेबिट नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि एक ही टेबल में क्या है, डेबिट नल भी है। और डेबिट नल मतलब वहाँ हो रहा है जहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस आपका बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस वाला तो हमें दिखाना ही नहीं है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी जहाँ पे डेबिट नल नहीं हो, सिर्फ वही वाला आपने दिखाना है। तो सिंपल है, और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एक पैरामीटर लिया हुआ वाउचर नंबर। सही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में न्यू, सॉरी राइट क्लिक ऐड और न्यू आइटम हम कर लेंगे। राइट क्लिक ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से हम एक जो है क्रिस्टल रिपोर्ट ऐड करा लेंगे, और उसका हम नाम रख लेते हैं रिपोर्ट व्यूअर, सॉरी वाउचर या पेमेंट वाउचर। रिपोर्टिंग क्रिस्टल रिपोर्ट वाउचर प्रिंट, ठीक है, जो भी नाम रख लें। अच्छा, वाउचर मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, सिर्फ वाउचर, क्योंकि अगर मैं यहाँ वाउचर रखूँगा और मेरे पास एक वाउचर की विंडो बनी हुई है तो दोनों क्लासेस की सेम नाम आ जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए मैंने अलग अलग नाम दोनों का रखा, ऐड। अच्छा, स्टोर प्रोसीजर मैंने पहले इसलिए बना लिया क्योंकि अभी मैं क्रिस्टल रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो फिर मुझे वो डेटा कनेक्शन वगैरह और सारे मामला करने होंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही जो है स्टोर प्रोसीजर जो बना के रखा है। अगर आप डायरेक्ट टेबल से कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड। और अपना फिर हम डेटाबेस यहाँ से सिलेक्ट करा लेते हैं और स्टोर प्रोसीजर भी सिलेक्ट करा लेंगे। डेटाबेस सिलेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेरा, और DBO स्टोर प्रोसीजर और ST को वाउचर, गेट वाउचर डिटेल, ठीक है, मैंने इसको राइट साइड पे सिलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि वो एक पैरामीटर वहाँ बनाया हुआ था तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर देना होगा ताकि मेरा वेरीफाई हो जाए डेटाबेस। ठीक है, आ गया, नेक्स्ट। अच्छा, डिस्प्ले में अभी कुछ भी नहीं करा रहा, नेक्स्ट और फिनिश। तो ये हमारे पास ब्लैंक जो है अभी रिपोर्ट आ गई है। इसमें सबसे पहले तो मैं काम जो कर रहा हूँ वही जा रहा हूँ, राइट क्लिक करा है डिज़ाइन में, पेज सेटअप में, और वाउचर जो है वो मैं निकाल रहा हूँ A4 के, सॉरी हाफ पे, A5 पे, ठीक है, A5 पे लैंडस्केप पे। ओके, तो मेरे पास जो पेज जो है वो सेट हो गया है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास A5 का पेज आ रहा है। सही है। अब राइट क्लिक और पहले हम तो डिटेल सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सही है, राइट क्लिक, इंसर्ट बॉक्स, एक मैंने बॉक्स ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक का। सही है, देन मैंने राइट क्लिक, लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर दिखे पहले ही, क्योंकि लाइनिंग आउट हो जाएगी तो फिर वो सही से मैं सेट उसको दोबारा नहीं कर पाऊँगा और मुझे अगेन एंड अगेन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैंने एक लाइन जो है ये ड्रॉ कर ली है, इसको थोड़ा सा राइट इस साइड से ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट लाइन, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ स्टार्ट करा है और यहाँ से ड्रॉ हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा राइट क्लिक, एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टेट, और ये आपकी बिल्कुल स्टेट हो गई। वापसी हम इसको जूम आउट कर देते हैं 100%। ओके, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं हम। सही है, पूरे को सिलेक्ट करा मैंने, थोड़ा सा नीचे करा है, थोड़ा सा। सही है, अब हम चलते हैं फील्ड एक्सप्लोरर में। मैंने इसको पिन कर दिया डेटा फील्ड्स में, अपनी जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ मैं आ गया हूँ। और सबसे पहले मैं पे2 उठाया और पे2 को मैं इधर ले आया कि किसके नाम का ये जो है बनेगा।
तो ये तो हेडिंग होती है, मैंने ये हेडिंग को छोटा कर देते हैं थोड़ा, इसका नाम को थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम यहाँ पे, यहाँ तक कर लेते हैं या हाफ कर लेते हैं जैसा आपको सही लगे। अच्छा, अब इसके राइट क्लिक, थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गया, अब सही है। राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ जाऊँगा बॉर्डर में, और बॉटम बॉर्डर सिंगल कर दिया मैंने, और ओके ठीक है जी। प्रीव्यू देखें, अच्छा ये 1001 ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं, वहीं सही है। अच्छा, पे टू में से हमने अंडरलाइन हटा दी, और इसको डबल क्लिक करके इसमें आखिर में कॉलन लगा दी ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। देन मैंने इंसर्ट राइट क्लिक, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराया हेडिंग के लिए, कैश वाउचर। इसको मैंने बिल्कुल जो है विद जो है इसकी पेज के साइज़ के हिसाब से कर ली ताकि मैं बिल्कुल उसको सेंटर में कर पाऊँ। इसको पहले हम नीचे कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, नीचे ले आते हैं, इसको मैंने बड़ा कर लिया, और इसका सेंटर, दोनों अलाइनमेंट सेंटर करके मैंने इसको 24 साइज़ कर दिया। ओके, राइट क्लिक, इसमें स्पेशल चीज़ मैंने करी है प्रिंट डेट, ठीक है। इसकी हेडिंग भी नीचे ले आते हैं, इसको थोड़ा सा दर करते हैं, प्रिंट डेट उठा के, सॉरी मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर। और यहाँ क्योंकि हमारे पास वाउचर की डेट भी है कि वाउचर किस डेट को बना था, तो वो भी उठा के मैं नीचे ले आया, और मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। इसकी भी मैंने अंडरलाइन हटाई, और इसके ऊपर भी राइट क्लिक करा, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, इसका बॉटम बॉर्डर भी सिंगल कर दिया, नीचे अंडरलाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक अच्छा लुक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सही है जी। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, ये काफ़ी दूर हो रहा है, और इसके अंदर भी हम एक कॉलम लगा देते हैं। अब हमारे पास इसमें और क्या चीज़ें, ये क्या आ रहा है, इसको हम डिलीट करते हैं, लाइन कहीं से आ रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रहेगी अमाउंट, तो अमाउंट हम उठा लेते हैं, और यहाँ पे अच्छा मुझे एक और लाइन भी ड्रॉ करनी होगी, राइट क्लिक, इंसर्ट लाइन, और यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, जूम कर लेते हैं, लाइन से ड्रॉ नहीं हुई है, डिलीट कर रहा हूँ मैं इसे, राइट क्लिक, लाइन, अब इस साइड से करूँगा, ठीक है। तो इस साइड से नहीं हो रही, राइट क्लिक, इंसर्ट लाइन, राइट क्लिक, बहुत ज़्यादा आउट हो रही है लाइन, और ज़्यादा जूम कर लेते हैं ताकि हम और क्लियर हम को देख पाएँ। इसको यहाँ से राइट से कम करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा भी करके 30 कर देते हैं, अब सही है। जूम आउट, और इसको हम मैक्सिमाइज़ कर देते हैं यहाँ पे, मतलब पूरी विद इसकी साइज़ के हिसाब से हो गई, ठीक है। इसको राइट साइड पे रहने देते हैं, और इसकी जो हेडिंग है वो उठा के हम यहाँ ले आते हैं, दैन इसकी हेडिंग की हमने अलाइनमेंट्स वगैरह सही की, अंडरलाइन हटा दिया है, और थोड़ा सा इसको हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में से मैं इसकी जो टॉप जो है वो सही कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसी कीबोर्ड से उठा के करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने इसको यहाँ से 750, तो ये इस तरीके से आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कर सकते हैं, हल्की बुल्की, यहाँ से सही होगी, बिल्कुल सही आ गया। अच्छा, ये डॉलर में आ रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, कस्टमाइज, करेंसी सिंबल चेंज कर लेता हूँ मैं RS, और इसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, ओके
फिक्स करने से क्या हुआ, अब ये फिक्स्ड आएगा और ये डॉलर सॉरी आपका जो करेंसी सिंबल है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो फील्ड लगी है वो डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन का मैंने ये पूरा एरिया जो है वो सोचा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने उठाया और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपकी आ गई। इसका टॉप पहले सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टॉप 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 सही है, लेफ़्ट साइड से थोड़ा सेट करते हैं। लेफ़्ट हमें बढ़ाना है थोड़ा सा, इसको हम 700 ही कर देते हैं। नहीं 700 ज़्यादा हो गया, 680 ठीक है। आप यहाँ से इसकी हम विड्थ हमने बढ़ा दी, हाइट भी हम बढ़ा दी। तो इसके अंदर जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी वो अगर डिटेल में होगी तब वो भी आ जाएगी, अगर डिटेल में नहीं होगी तो वो भी आ जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की हेडिंग जो है हमने उठाई और यहाँ रख दी। अब सबसे पहले तो इसको टॉप से थोड़ा सा नीचे करना है हमें, 1700। मैंने इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर क्लिक करा, इसकी कॉपी कर ली, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करा, इसके ऊपर पेस्ट कर दी, तो अब दोनों की लेवल हो जाएगी। अच्छा, इसकी सॉरी इसका जो लेफ़्ट साइड भी वो भी सही करना है, तो लेफ़्ट ये रहा, इसको 50 कर देते हैं। ठीक है जी, इसकी हम अंडरलाइन हटा देते हैं, सही है। रिव्यू आपके पास इस तरीके से बहुत अच्छा लुक आ रहा है। इसको अगर आप चाहें दोनों हेडिंग्स को तो आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेंटर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। फिर आपके पास जो है प्रीव्यू आपका वाउचर का आएगा और जितनी भी डिटेल होगी वो इस पूरे एरिया में आ जाएगी। तो ये बहुत एक वाउचर के लिए। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी क्या क्या फील्ड्स रह गई हैं, रिसीव बाय रह गया है और आपका अमाउंट इनवर्ट। तो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ अमाउंट इनवर्ट्स पहले, और मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा करा, इसकी हेडिंग उठा के मैं यहाँ ले आया था, ले आया, इसकी अंडरलाइन हटा दी, अमाउंट इनवर्ट्स यहाँ से मैंने सी के आगे रखा और इसको फुल जो है, क्योंकि अमाउंट इनवर्ट जो है काफ़ी लंबा जो आपको देखने को मिलता है। तो ये 1000 ओनली है तो सिर्फ 1000 का आ रहा है, वरना पूरी डिटेल में नंबर आएगा। अच्छा, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, इसका जो बॉर्डर है बॉटम वाला उसको भी मैंने सिंगल कर दिया, तो ये इस तरीके से आपके पास पूरा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया, हमारी जो फाइनल चीज़ रह गई है वो रह गई है आपका रिसीव बाय। तो जब भी आप वाउचर काटते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दो चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है रिसीव बाय कि रिसीव किसने करा, और एक होता है अप्रूव बाय। तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक जो है रिसीव बाय जो है वो करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे होगा अप्रूव बाय। तो मैं इस बंदे का नाम आएगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली, तो मैंने करना क्या है, हेडिंग और उसका नाम। मैंने हेडिंग पे राइट क्लिक करा, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, बॉटम सॉरी बॉर्डर, और उसका टॉप बॉर्डर सिंगल कर दिया। टॉप से क्या होगा, कुछ इस तरीके से सिग्नेचर के लिए आपके पास लाइन आ जाएगी, और इसका टेक्स्ट जो है वो आपने सेंटर करा और अंडरलाइन हटा दी। तो आप इसको क्या कर देंगे, आप अप्रूव्ड हुआ है, सही है, किसने अप्रूव करा है, और उस बंदे का नाम नीचे आप इस तरीके से शो करा देंगे अगर आप चाहें तो, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको हम क्या कर देंगे, रिसीव्ड बाय, कि जिसने वाउचर सॉरी जिसने पैसे जो है वो लिए हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे नीचे नाम की ज़रूरत है नहीं, सिग्नेचर जो है उसमें आ जाएगा। तो ये आपका जो है वाउचर फुल जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें अगर आपने कुछ करनी है। वैसे ये जो वाउचर है ये A4 के हाफ पे आराम आसानी जो है वो निकल जाएगा। अगर आपने इसमें कोई और चेंजेस करनी है, जैसे कि अगर आप इसमें अमाउंट को रेट दिखाना चाह रहे हैं या और कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट्स ऑल, बल्कि इसको भी हम वो भी तो कर लेते हैं, सॉरी इसको हमें प्रीव्यू दिखाना है, सॉरी मैं भूल गया था। तो वाउचर, तो ये मैंने एक क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर जो है लगाया हुआ है, जो कि आप मेरी पिछली ट्यूटोरियल्स में जाके देख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ऊपर से जो टूल बॉक्स है उसमें से मैंने चीज़ें कैसे हटाई, तो वो आप मेरी पिछले ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। अब सिंपल हमें इसके ऊपर जो है वो उठाना है और शो करानी है रिपोर्ट। कब शो करानी है, जैसे ही मैं वाउचर क्रिएट करूँ या अपडेट करूँ, तो मुझे सेव के बटन पर जाना होगा, डबल क्लिक, इसके इवेंट पे आ जाते हैं।
और यहाँ पे इंसर्ट वाउचर, ठीक है, ये यहाँ पे हम इंसर्ट करा रहा हूँ। अब यहाँ ऐड जा हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, नन क्यूरी जो है ना, ये आपको जो है जब भी एग्जीक्यूट होता है तो ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ रॉज, कि किसने कितनी नंबर ऑफ रॉज है इंसर्ट की है। अगर की होती है तो दिखा देता है, नहीं की होती है तो वो ज़ीरो दिखाता है। तो मैं यहाँ एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़। अच्छा, कंडीशन लगाने से पहले मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, इफ़ से पहले। और इसको मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, उसका नाम रख दिया एक्स। में जो भी नंबर आएगा वो एक्स में चला जाएगा, नंबर ऑफ रॉज आएंगे। अब मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कोई अगर रॉ इसने इंसर्ट की हो, अगर कोई रॉ नहीं की होगी तो ज़ीरो आएगा, अगर एक भी की होगी तो वन आएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी रॉ इंसर्ट की हो तो आपने ये दिखाना है, सॉरी, आपने क्या करना है, मैसेज दिखा देना है। सही है, तो नॉर्मल है अभी तक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डायलॉग देना है। डायलॉग क्या देना है, डायलॉग रिजल्ट देना है, शो कराना है, सॉरी, मैसेज वर्क डॉट शो। अब इसमें शो क्या कराना है आपने, मैसेज बताओ, डू यू वांट टू प्रिंट, क्या आप प्रिंट चाहते हैं। सही है, ये तो आपने मैसेज दे दिया। अब जब मैसेज आता है, पॉपअप कोई भी आता है विंडोज़ में, तो वो ऊपर उसका टाइटल भी होता है, तो कॉमा लगा के आप उसका टाइटल भी दे देंगे, वाउचर प्रिंट, ताकि बंदे को पता भी चल जाए कि चीज़ के हवाले से पूछ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद कॉमा लगा के आप यहाँ पे सही है, ये हो गया। हाँ, अब हम यहाँ पे दे देंगे बटन, मैसेज बटन्स डॉट यस एंड नो, ठीक है। बटन के बाद आप दे देंगे मैसेज अपना आइकॉन डॉट, कौन सा आइकॉन आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन का आइकॉन आ जाएगा, डेट्स इट। तो इससे आपका जो है वो एक पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा। अब उसके बाद अगर वो बंदा यस दबा देता है तो मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई, इफ़ आर ई एल्स डॉट आर ई एल इक्वल्स टू, हाँ हम ऐसे चेक करा लेते हैं, डायलॉग रिजल्ट डॉट यस। सही है ना। अगर डायलॉग रिजल्ट आर ई एल मतलब रिजल्ट या जो भी आप उसको कह रहे हो उसमें जो है यस आ जाता है, तो आपने ये काम करना है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, ट्राई कैच रिपोर्ट दिखानी है ना हमें, तो मेन क्लास डॉट एक्सेप्शन में ये हैंडलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो वो इसमें दिखा देना आप मुझे, ठीक है। ये पैरामीटर बनाया मैंने ई एक्स का, और फिर वो मैंने इसमें दिखा दिया, जो भी एक्सेप्शन आएगी वो ई एक्स में आएगी, और मैंने यहाँ पे ई एक्स को प्रिंट करा दिया। अच्छा, ट्राई कैच के अंदर, सॉरी, ट्राई के अंदर अब हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और क्योंकि हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, डेटा अडॉप्टर, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ओके, अब मैं इसे बता देता हूँ, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि मैं ऊपर स्टोर प्रोसीजर यूज़ करूँगा। उसके बाद पैरामीटर कोई है, बिल्कुल पैरामीटर मेरा एक होगा वाउचर नंबर, तो मैंने यहाँ पे लिखा cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है जी। और वैल्यू मेरे कहाँ से आएगी वो हम अभी देखेंगे, लेकिन पैरामीटर हम पास कर देते हैं। मैंने पैरामीटर का नाम कॉपी करके यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको दे दिया, वैल्यू हम अभी दे देंगे। अच्छा, ऊपर एसक्यूएल कमांड में भी हम चीज़ें पास कर देते हैं। सबसे पहले तो कनेक्शन डॉट कॉन आ गया, उसके बाद स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि डेटा हम यहीं से लेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टोर प्रोसीजर आ जाता है यहाँ पे हमारा, देन वाउचर नंबर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, वेट, यहाँ आ रहा है, अच्छा ये पहले से यूज़ हुआ हुआ है, तो मैं इसको cmd1 कर लेता हूँ। तो मैंने ऊपर cmd1 करा है, तो यहाँ सबको मुझे cmd1 ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब हम क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एसक्यूएल डेटा अडाप्टर, जिसका नाम मैंने रखा DA इक्वल्स टू न्यू डेटा अडाप्टर, और इसके अंदर मैंने अपना cmd मतलब cmd1 मतलब कमांड जो है वो पास कर दी, ठीक है। अब
क्योंकि हमें रिपोर्ट दिखानी है, तो जो रिपोर्ट हम डेटा सोर्स जब हम सेट करते हैं तो वो एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर को एक्सेप्ट नहीं करता, वो करता है डेटा टेबल को। तो हम यहाँ पे डेटा टेबल भी बना लेते हैं, डी टी इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। डेटा टेबल बन गया। अब हमें डेटा टेबल में डेटा भी तो चाहिए जो एसक्यूएल से आउट कराएगा, वो कहाँ पर है, वो डी ए में है सारा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डी टी डॉट सॉरी डी ए से डोटा फिल करा दो आप सारा, किसमें, डी टी में। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई। अब मुझे एक चीज़ यहाँ करनी है, वेरी एरर आ रहा है कोई, नहीं, ऊपर मुझे यहाँ पे एक क्लास कॉल करानी होगी जो कि है यूजिंग डॉट क्रिस्टल डॉट और क्रिस्टल रिपोर्ट डॉट इंजन। ठीक है, ये क्लास कॉल करानी होगी। क्यों करानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो क्रिस्टल रिपोर्ट ओपन कराऊंगा, जो सारा डेटा बाइंड कराऊंगा, वो थ्रू आ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट कराऊंगा। तो रिपोर्ट डॉक्यूमेंट यूज़ करने के लिए आपको एक क्लास चाहिए होगी। अच्छा, यहाँ था मैं। अच्छा, एक पहले मैं ग्लोबली यहाँ पे एक बना रहा हूँ, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट जिसका मैंने नाम रखा आर डी। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसका डिफाइन करा ऑब्जेक्ट में, अब इसके अंदर बना रहा आर डी इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्योंकि डेटा हमारे पास सारा कहाँ है, डी टी में, तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया आर डी डॉट रिपोर्ट। सबसे पहले उसे बता रहा हूँ मेरी रिपोर्ट कहाँ है, ठीक है ना, आर डी डॉट लोड। अब मैं इसको वो बताऊँगा। अब मैं, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में है तो मेरे लिए आसानी है, मैंने राइट क्लिक करा रिपोर्ट पे, एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट। मैंने डिलीट नहीं करा, मैंने उसको सिर्फ अपने प्रोजेक्ट से निकाल दिया, मतलब वो मेरे प्रोजेक्ट जहाँ पे रखा है वहाँ पे वो मौजूद होगी। तो मेरा प्रोजेक्ट ये रखा, ठीक है, ये यहाँ मेरे पास मौजूद होगी, किस नाम से थी, वाउचर प्रिंट, ये रही, नहीं ये रही वाउचर प्रिंट। तो मेरे पास ये दो आ रही क्लास, एक रिपोर्ट आ रही है और एक क्लास। मैंने इनको कंट्रोल एक्स करा और मैंने अपने जहाँ से मेरा ये सॉफ्टवेयर रन होता है, जहाँ पे इसकी एग्जी होती है वहाँ पे, जो कि डब में होती है, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ रिपोर्ट्स के नाम से, जहाँ मैं सारी रिपोर्ट्स रखता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक करा और ये भी यहीं पे पेस्ट कर दी। ठीक है, जहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर चलता है उसके अंदर मैंने एक रिपोर्ट का फ़ोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर है मेरी रिपोर्ट। तो जहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर चलता है मैं कोडिंग में जो है वो गेट कर सकता हूँ। वो पाथ कैसे गेट कर सकता हूँ, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ। तो इससे मेरा क्या होगा, जहाँ से मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है वो आ जाएगी, वो पाथ आ गया। अब वो पाथ आ गया, मैंने कॉन्केटिनेशन कराई, मैंने उसको बताया कि भाई जहाँ आप हो अभी, इसके अंदर एक फ़ोल्डर है रिपोर्ट्स का, ठीक है, और उस रिपोर्ट्स के अंदर एक फ़ाइल है। क्या फ़ाइल थी भाई, वो हम देख लेते हैं, प्रिंट की, वाउचर प्रिंट की, और उसकी एक्सटेंशन है RPT रिपोर्ट। तो मैंने इसको अब रिपोर्ट बता दी, किसको बता दी, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट को। अब आप आगे बढ़ते हैं, अब हम डेटा बताते हैं, RD डॉट डेटा सोर्स सेट डेटा सोर्स। ठीक है, अब ये देखें, आपसे डेटा सेट मांग रहा है, या तो डेटा टेबल दो या तो डेटा रीडर दो। ठीक है ना, आपके वो नहीं था डेटा अडॉप्टर। तो मेरा डेटा कहाँ है, सारा डेटा टेबल में, तो मैंने यहाँ DT पास कर दिया। तो अब कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमने उसको रिपोर्ट भी बता दी, अब हमने उसको डेटा भी बता दिया। अब क्या करना है, हमें अपने सिर्फ ये रिपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है बाइंड कराना है, किससे, रिपोर्ट व्यूवर से। तो मैंने यहाँ लिखूँगा क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूवर डॉट रिपोर्ट लोड रिपोर्ट, आई थिंक, सॉरी, रिपोर्ट सोर्स है, हाँ, रिपोर्ट सोर्स इक्वल्स टू, रिपोर्ट कहाँ होगी मेरी, RD में। ठीक है जी, अब हम क्या कराएंगे, सिंपल है, अब हम इसको रिफ्रेश करा लेंगे ताकि भाई हमारा डेटा हर दफ़ा जो है वो न्यू आए, अगर चेंजेस हो तो। सही, यहाँ तक जो है बहुत अच्छा हमने काम कर लिया है, हो गया। अब
क्योंकि हमने कनेक्शन ओपन नहीं कराया था, इसलिए क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं है। वाउचर, अब हमें सिर्फ वाउचर नंबर देना है, ठीक है। अब वाउचर नंबर हमें कहाँ मिलेगा? वाउचर नंबर जब भी हम बना रहे होते हैं तो यहाँ एक वाउचर नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर क्रिएट हो रहा है। तो मैंने सिंपल इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ मुझे जहाँ से रिपोर्ट में ओपन करा रहा हूँ एक पैरामीटर पास करना है वाउचर नंबर का। वहाँ मैंने इसको पेस्ट करा और वहाँ से डॉट टेक्स्ट लगा के मैंने वाउचर ले लिया, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है यहाँ पे देखनी होगी, क्योंकि मैं जो है एक चीज़ इंसर्ट कराने के बाद अपने कंट्रोल रीसेट करा देता हूँ। मतलब कि भाई एक चीज़ इंसर्ट हो गई, अब उसको दिखाने का काम नहीं है ना, इसलिए मैंने सारे कंट्रोल रीसेट करा दिए। तो मैं देखूंगा कि मेरी रिपोर्ट ओपन होने से पहले कहीं वो रीसेट तो नहीं हो रहे। अगर मेरी रिपोर्ट ओपन होने से पहले ही रीसेट हो जाएंगे तो वो मेरे पास रिपोर्ट का पैरामीटर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे चीज़ चेक करनी है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये रिपोर्ट मेरी यहाँ से काम हो रहा है रिपोर्ट का सारा। तो इससे पहले तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ कनेक्शन ओपन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद देखा मैंने, हाँ इसके बाद मैंने डिसेबल और रीसेट कराए हुए हैं। तो ये काम आप अगर कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट ओपन होने के बाद करिएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज़ अगर बीच में से आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जो है आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वाउचर में चलते हैं हम, और मैं यहाँ पे एक न्यू वाउचर जो क्रिएट करूँगा, ऐड, ठीक है जी। पे टू हम कर लेते हैं यहाँ पे 7, ठीक है जी। अमाउंट कितना पे करा हमने इनको करा 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली 10,000 लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसको कर लें 5,210 रुपीज़, तो ये 5,210 रुपीज़ आपके पास आ रहा है। तो अगर आपने ये करना चाह रहे हैं तो इसकी आपको ट्यूटोरियल जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप फिर इसके बाद कैश और चेक आपने करना है, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई हुई है कि कैश सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये तो आप इसको स्किप कर लें। इसके बाद रिसीव बाय आ रहा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ देना चाहें कोई लंबी चौड़ी तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मैंने इसमें जो है वो रेंज लगाई हुई है 50 तक की, ठीक है। तो ये 50 तक ही जो है चलेगा, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। देन सेव। तो ये सबसे पहले तो मैसेज दिखा दिया वही वाला एडिट का, दैट्स मीन रो इंसर्ट हो गई है। उसके बाद पूछा डू यू वांट टू प्रिंट। अगर मैं भी नो कर देता हूँ तो वो नहीं होगा। मैंने यस करा तो यहाँ पे अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर जो थोड़ी देर के लिए वेट पे चला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे पास क्रिस्टल रिपोर्ट ओपन हो रही है, तो इसलिए वो वेट कर रहा है। देन आपके पास इस तरीके से आपका वाउचर जो है वो क्रिएट होकर आ गया है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाकी इसमें, और ये A4 के हाफ वेव पर मतलब A5 पे प्रिंट होगा। बाकी इसमें कुछ चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने वो करना नहीं मतलब नहीं हो रही है आपसे तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।